सो जा रही मेरी नन्ही परी, सो जा रही। एक माँ अंधेरे में अकेली बैठी गुनगुना रही है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि माँ, मुझे डर लग रहा है। तभी माँ अपने बच्चे को आवाज देती है, कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है। तभी अंधेरे में गुमसुम बैठा पिता माँ के कंधों पर हाथ रखकर उसे सहारा देता है और कहता है, भेड़ियों ने हमारी बच्ची को शिकार बना लिया, शैतानी भेड़ियों ने, जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। इस समाज का भेड़िया कौन? शराब की चंद बूंदों में अपने आप को भूल जाने वाले वो राक्षस, मांस खाने वाले, अपने आप को नरभक्षी समझने लगे हैं, जिनके मुंह से किसी भी मां बहन को सम्मान न मिले, ऐसे अपशब्द बोलने वाले, मां बहन को निर्देशित करके गंदी गंदी गालियां देने वाले, ऐसे राक्षसी समाज को भेड़ियों की कमी है क्या? फिर दिल्ली में जो हुआ, कलकत्ता में जो हुआ, या अजमेर में जो हुआ, बदलापुर में जो हुआ, कहां कहां भेड़िया नहीं है। मुंबई में जो हुआ, भेड़ियों का समाज बनता जा रहा है। हमारा समाज एक जीव, जब इस जीव जगत में अपने आप को शेर, भेड़िया, लोमड़ी, चीता, बाज आदि नामों से संबोधित करने लगे, तो ऐसे समाज में भेड़िया कब आ जाए कोई नहीं जानता, किसके रूप में आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। मादक द्रव्यों का सेवन, तामसी भोजन और शराब, ये भेड़ियों को, शैतान भेड़ियों को जागृत अवस्था में लाने के लिए पर्याप्त होते हैं। जीव जगत में हम अकेले जीने आए थे और अकेले चले जाएंगे, पर जरा देर हम ठहरे क्या? भेड़ियों ने अपना शिकार ढूंढ लिया। इस जीव जगत में जहां इन सब चीजों का वास होगा, तामसी प्रवृत्ति होगी, वहां भेड़िया तो होंगे ही होंगे। जीव जगत में जीव अपने आचरण को साफ सुथरा क्यों नहीं रखते? किसी असहाय लड़की को अकेला पाकर खा जाने वाले भेड़िए, किसी निरीह जीव को अपने यहां बांधकर खा जाने वाले भेड़िए, थाली में अगर एक कीड़ा गिर जाए तो थाली फेंक देंगे, पर हजारों लाखों कीड़ों का, करोड़ों कीड़ों का खून पस जूस शराब पीने वाले भेड़िए, मादक द्रव्यों गांजा भांग अफीम पीने वाले भेड़िए, मां बहनों को गंदे गंदे शब्द उनको निर्देशित करके गंदी गंदी अपमानजनक शब्द बोलने वाले भेड़िए, इन भेड़ियों की कमी है क्या? उस पर अपने आप को भेड़िया, शेर, चीता, लोमड़ी, बाज, पशुओं से अपनी तुलना करने वाले भेड़िए जीव जगत के कार्यों में बाधक बन जा रहे हैं और जीव जगत में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले, निरीह कमजोर जीवों पर अत्याचार करने वाले भेड़िए इस समाज की पहचान बन गए हैं। ऐसे भेड़ियों से कब हमारी रक्षा होगी, कब हम सुरक्षित रहेंगे, कोई नहीं जानता, पता नहीं। पर मैं तो कहता हूं कि अपना अपना आचरण साफ रखो, अपने अपने गंदे व्यसनों को छोड़ो, अपने अपने आचार विचार में, सोच में पवित्रता लेकर आओ, सीधे मार्ग का अनुसरण करो, ईमानदारी के रास्ते पर चलो। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए।
कि हमें प्रकृति ने इस धरती पर जन्म लेने के लिए चुना है। हमें प्रकृति भेड़िया बनने के लिए नहीं भेजा है। राक्षसी सोच, शैतानी सोच को त्याग दो, वरना एक बाप और एक मां असहाय, बेसहारा इसी तरह दर्द में तड़पते रहेंगे और अपने बच्चों के लिए तरसते रहेंगे। उन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था जो राक्षसों ने, शैतानी सोच, दूषित मानसिकता वाले राक्षसों ने ये जो अत्याचार किया है, ये क्षमा के योग्य कभी नहीं हो सकता। उनको जन्म देने वाले मां बाप भी अपने आप को दूषित महसूस कर रहे होंगे घृणा के द्वारा, और घिनौने कार्य के लिए कारण अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि ऐसे राक्षसों को जन्म देकर, ऐसे राक्षसों का पालन करके वो अपने आप को कभी उस अपराध के लिए क्षमा नहीं कर पाएंगे। विधाता की बनाई चीजों का, विधाता की बनाई संपत्ति का हम इस तरह से दुरुपयोग करके उसे इस तरह से विनाश करेंगे, ये विनाश लीला क्षमा योग्य नहीं है। प्रकृति ऐसे दूषित जीवों को उनके दुष्परिणाम के लिए, उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें पल पल तड़पाएगी, तरसाएगी और उन्हें घुट घुट कर जीने के लिए बाध्य कर देगी, विवश कर देगी। तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जीव जगत हमारा है, हम जीव जगत के हैं, रक्षक हैं, तो हमें जीव जगत की रक्षा करनी चाहिए। और शैतानी सोच से ऊपर उठकर हम सब जीवों को चाहिए कि जब ये घटनाएं होती हैं तभी हम जागते हैं। अगर हम सदा इसके लिए जागरूक रहेंगे तो दुनिया में, जीव जगत में ऐसे कार्य के होने से पहले ही हम उन्हें रोक सकते हैं। सभी को जागरूक होना चाहिए। और ऐसे जीव जो इस प्रकार की भेड़िया प्रवृत्ति के कहीं भी दिखते हैं, पर्याप्त इलाज के द्वारा उनके उन नशीली चीजों से दूर रहने के प्रबंध करने चाहिए और अपने अपने घरों को भी, खान पान को भी दूषित होने से बचाना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए। घर के आसपास जो गंदी सोच वाले जीव हैं उनके पर्याप्त दंड की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो सुधर जाए। अपने घरों में बच्चों पर नजर रखना चाहिए कि कहीं कोई बच्चा गंदे शब्द तो नहीं बोलता या कोई किसी के प्रति हीन भावना, नफरत तो, द्वेष तो नहीं रखता या इस प्रकार की भावनाएं तो नहीं रखता। ऐसे कार्यों को अंजाम देने के लिए ऐसे सोच वाले जीव हमेशा दुष्प्रवृत्ति को अपनाते हैं। तो ऐसे जीवों का प्रशासनिक कार्यवाही के द्वारा उन्हें दंड की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी भी घटना को अंजाम ना दे सके। साथ ही सामाजिक संस्थाएं जो हैं, समाज सुधारक जो संस्थाएं हैं, सिर्फ संस्थाओं के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारा समाज साफ सुथरा नहीं हो पाएगा। हमें अपने अपने घरों से साफ सफाई करनी चाहिए जिससे देश, दुनिया, संपूर्ण जीव जगत खुश रह सके और राक्षसी सोच, भेड़ियों वाली सोच से तभी हम मुक्ति पा पाएंगे और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, मांसाहार, मादक द्रव्यों का सेवन और शराब आदि का उपयोग वर्जित होना चाहिए जिससे कि समाज सुरक्षित और साफ सुथरा रह सके, क्योंकि तामसी और दूषित भोजन हमारी मानसिकता को दूषित करता है। तो ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है ताकि फिर कोई मां, फिर कोई पिता अपने बच्चों के लिए अंधेरे में बैठ के तड़पे ना, तरसे ना। यही हमारे साफ सुथरे समाज की परिभाषा है। हम थोड़ी देर के लिए ठहरे हैं तो अच्छे कार्य करके शांति के साथ सभी को समृद्ध करो। ईश्वर की दी हुई संपत्ति का
दुरुपयोग ना होने दो, उसका सदुपयोग करो। शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए। जीवन क्षणिक है, थोड़े समय के बाद हमें जाना होगा। थोड़ी देर ठहरे हैं तो क्या हम शांति से नहीं रह सकते या औरों को नहीं जीने दे सकते? प्रेम मैं इस जीव जगत को बनाओ, शांति प्रिय इस जीव जगत को बनाओ। किसी पर कोई प्रेशर ना रहे, कोई किसी से प्रताड़ित ना रहे, सब शांति से रहो और खुद भी शांति से जियो और जीने दो। धन्यवाद।